नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज आप लोगों के बीच लेके आए हैं 1.2 का तीसरा वीडियो, जो कि पहला और दूसरा वीडियो हम दे चुके हैं और कई सवाल उसमें था, तो सवाल भी हम शायद 4 तक हम बता चुके हैं। आज हम 5 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के बीच, जो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत भाषाई के रूप में पूछता है। मतलब इसमें लैंग्वेज है ज़्यादा, भाषा मतलब इसके रूप में इसको उत्तर देना है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप लोग देखेंगे 5 नंबर सवाल को। अगर आप जांच कीजिए कि क्या, जांच मतलब क्या, साबित करके दिखाना है इसको। जांच करके दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n का अंक 0 पर समाप्त होती है। तो 0 पर कार्य समाप्त होता है या नहीं होता है, तो हम जानेंगे कैसे 6 पर पावर n जो अंक जो है 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो कैसे हम लोग जानेंगे? सोल्यूशन में हम लोग पहले ही भाषा कुछ बातों को हम लोग लिख दिए हैं। कह रहा है सोल्यूशन में यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई 6 पर पावर n जो है अगर 0 पर अगर वह समाप्त होना चाहती है, तो क्या कंडीशन है, किस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर वह 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो है कम से कम, आपका कम से कम अभाज्य गुणनखंड एक बार जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 2 गुना 5 होना चाहिए। तब वह क्या होगा, मतलब जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग देख रहे हैं 6 पर पावर n जो कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं 6 का अगर गुणनखंड हम करते हैं 2 गुना 3 होता है। क्योंकि हमारा 2 और 5 फ्लो नहीं कर रहा है, तो इससे हमको पता लग रहा है कि हमारा जो है 6 पर पावर जो n है वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, हम गुणनखंड किए 2 और 3 आया। हम लोग क्या करना है, एक बार कम से कम क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए, तो ही हमारा 6 पर पावर n जो है 0 पर समाप्त होगा। तो अगर यहाँ पर हम 6 का गुणनखंड किए और 6 का हम लिखे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 का गुणनखंड नहीं हो रहा, तो 2 और 5 का गुणनखंड नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे कि कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन को फ्लो करना है। अगर 2 और 5 आता तो वह 0 पर समाप्त हो जाती। अगर गुणनखंड इस तरह से नहीं आया तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 पर n जो है ये 0 पर समाप्त नहीं होगा ये संख्या। तो आप लोग इस भाषा को लिख लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ भाषा है, भाषा को सिर्फ उतारना है। आप लोग उतारिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 6ठा नंबर सवाल, जो कि कह रहा है यहाँ पर व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या कहते किसको है। भाज्य संख्या हम लोग कहते किसको है, सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है। भाज्य संख्या उसी को कहेंगे, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम कैसा होना चाहिए, कम से कम 3 तक गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड। उससे अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उससे अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कम से कम गुणनखंड क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 तक गुणनखंड, 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो ही हम समझेंगे वो भाज्य संख्या। अगर 3 से गुणनखंड अगर कम है तो वह भाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं, हिसाब दिया गया, सोल्यूशन हम लोग करेंगे। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस क्या है 13, यही ना जी। अब क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है कॉमन, तो 13 कॉमन ले लिए, फिर क्या बच गया यहाँ पर 7 बच गया, फिर गुना क्या बच गया 11 बच गया, फिर 13 तो ले लिया कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या बचा 1 बच गया, फिर प्लस यहाँ 13 कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 13 गुना 11 गुना 7 77, 77 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना 77 1 78। गुना करेंगे इसको तो 13 गुना 78 करेंगे तो कितना आएगा, 8 24 का 4, बाकी रह गया 2 7 21 8, 21 8 कितना गया 29, 21 8 29 2 29 2 31 31 31 का एक बाकी 3 7 7 3 10, यानी 10 14 निकल गया। कितना आया 10 14। अब 10 14 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 10 14 का गुणनखंड नहीं करेंगे, 10 14 हम लोग क्या निकला 10 14 निकला। क्या निकला, गुणनखंड गुणा करने के बाद 10 14 निकला गुणनखंड। जब गुणनखंड को गुणा किए तो कितना निकला 10 14। तो हम लोग देख रहे हैं 10 14 अगर हम इसको गुणनखंड करेंगे 2 या 2 से मतलब 3 गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए गुणनखंड, 3 गुणनखंड होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं 10 14 का गुणनखंड करके हम लोग देखेंगे। 10 14 का अगर हम लोग गुणनखंड अगर करते हैं, अगर 3 से अधिक गुणनखंड आ गया, समझिए मेरा भाज्य है। कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। देखिए 2 5 10 0 2 7 14। और फिर इसको 2 से खिलाएंगे, 2 से खाएगा नहीं खाएगा, 3 से खिलाएंगे, 3 से खिलाएंगे कितना हो जाएगा 3 3 तिया 3 6 का 18, 3 9 27, फिर 13 से 3 से खिलाएंगे, 3 5 15, फिर देखिए 3 5 15 1 बच 19। अब 3 से खिलाएंगे, 3 से खाएगा नहीं खाएगा, 5 से खिलाएंगे, 5 से भी नहीं खाएगा, 13 से खिलाएंगे डायरेक्ट, 13 13 19 से 13 से। अब फिर देख रहे हैं 13 से। हम लोग देख रहे हैं इसका गुणनखंड जो है 2 और क्या आ गया 3 आ गया, 13 आ गया, 2 3 13।
हम लोग देख रहे हैं 3 गुणनखंड का भाज्य का परिभाषा क्या बोल रहा था, 3 गुणनखंड होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं 2, 3 और 13, क्या आ रहा गुणनखंड 2 और 3 और 13, 2, 3 और 13, हम लोग देख रहे हैं 3 गुणनखंड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य। कम से कम यहाँ लिखेंगे भाज्य होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम से कम भाज्य होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 गुणनखंड। इससे हमको पता लग रहा है ये भाज्य संख्या है। यही पूछ रहा था क्यों हुआ भाज्य संख्या, तो इससे हमको पता लग गया। फिर उसी प्रकार हम लोग इसका करेंगे दूसरा गुणनखंड जो दिया गया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। हम लोग देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन हम लोग देख रहे हैं, इसमें कॉमन 5 आ रहा है, 5 कॉमन ले लिए। अब क्या बच गया, 7 बच गया, यहाँ गुना 6 बच गया, 5 तो ले ही कॉमन, फिर 4 बच गया, गुना 3 बच गया, गुना 2 बच गया, गुना 1 बच गया, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, 5 तो ले लिए 1 बच गया। अब फिर क्या आ जाएगा 5, 7 गुना 6, 4 का 42 गुना 7 क्या 12, 12 गुना 24, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस 1 है तो 1 देते हैं। और फिर क्या करेंगे 5, अब 42 गुना 24, 42 गुना 24 हम लोग करेंगे, 4 गुना 8 प्लस 1 है तो 1 देंगे, 2 गुना 4, 4 16, 16 4 20, जिसके 0 बाकी 2, 4 गुना 8, 8 2 10, 1008 आ गया। और फिर गुना करेंगे 5 से, 5 गुना 108 प्लस 1, 1008 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1009 हो जाएगा। अब इससे गुना कर देंगे, 1009 से गुना करेंगे कितना जगह 9 45 का 5 बाकी 4 हो गया, फिर कितना आ गया 0 हो गया, फिर 55 मतलब कितना आ गया 50 आ गया क्या हमारा गुणनखंड करने के बाद। अब इसको भी हम देखेंगे, इसको हम फिर गुणनखंड करके देखेंगे, 3 या 3 से अधिक आ जाएगा तो हमारा गुणनखंड आ जाएगा, तो समझिए कि हमारा भाज्य संख्या है, अगर नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, तो हम लोग 50-45 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 50 पर देखेंगे यहाँ 50 और 45, 50-45 को हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, 2 से खिलाएंगे, खाएगा नहीं खाएगा, 3 से खिलाएंगे, 3 से खाएंगे, एक बार में खा गया, फिर 3 6 18 हो गया, 3 8 24, 3 से खिलाइए, 3 से 5 से खिलाइए, 3 से खिलाइए, 3 आ गया, 3 का 3 एक बार में, 3 से खिलाएंगे एक बार में, फिर 2 0 या 20, 3 6 18 2 3 8 24, 3 से नहीं खाए, फिर 4 से खिलाइए, 4 से खिलाएंगे नहीं खाएगा, 5 से खिलाइए, 5 बना ही 50, 5 का 5 एक बार में 0, 5 9 45 बता गया 1009 आ गया, फिर 5 से खिलाएंगे, 3 से खाएगा नहीं खाएगा, 4 से भी 5 से भी नहीं, अब 6 से खिलाइए, 6 से फिर 7 से 8 से, उसी तरह अब गुणनखंड करके इसको चेक करेंगे। अगर गुणनखंड आपका 3 से अधिक हो गया, ठीक है, अगर 3 से अधिक हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा भाज्य होगा, क्या हो जाएगा भाज्य होगा। इससे हमको पता लग रहा है क्या होगा, कब भाज्य की परिभाषा ही कर रहा है कि कम से कम गुणनखंड कितना होना चाहिए, 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो हम लोग जिस तरह इसको निकाल के दिखाए उसी तरह उसको भी निकाल कर हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग गुणनखंड करके उस तरह गुणनखंड करके हम दिखाएंगे। अगर 3 या 3 से अधिक हो गया हमारा भाज्य संख्या होगा। इससे हमको पता लग रहा है ये भाज्य संख्या है, क्यों है, इससे पता लग गया हमको क्यों है। चलिए आप लोग इसको उतार लेंगे और जो गुणनखंड यहाँ बचा है आप 50-45 का गुणनखंड करके देखेंगे, इससे हमको पता लग जाएगा ये भाज्य संख्या है। चलिए आप लोग बताइए। चलिए 7 नंबर सवाल को देखेंगे, नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे 7 नंबर सवाल हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा, तो आप लोग कॉपी में जो है ना क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। 7 नंबर सवाल क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और इसको सोल्यूशन करेंगे। तरह किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, किसी खेल के मैदान इस तरह से क्या है वृत्ताकार पथ है, मतलब इस मैदान में एक चक्कर लगाने में इस तरह, जिस तरह फील्ड में हम लोग मैदान में क्या करते हैं, हम लोग दौड़ते हैं या फिर टहलते बोलते हैं, इसी प्रकार का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि नाम का लड़का जो है वह 12 मिनट में ही क्या करता है, 12 मिनट में ही मतलब लगता है उसको। और कहता है मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर, मतलब कहता है एक ही स्थान पर दोनों चलता है, सानिया भी चलती है और रवि नाम का लड़का भी चलता है। उसको लड़का को 12 मिनट लगता है, लड़की को 18 मिनट लगता है, जबकि दोनों का स्थान एक ही है, एक ही समय पर चलना भी प्रारंभ करता है। अब बताइए दिशा में चलते, एक ही दिशा में भी चलता है, एक ही स्थान से चलता है। 3 कंडीशन कि सोनिया और रवि जो है मतलब एक ही फील्ड में एक ही स्थान पर से और एक ही मतलब दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना हुआ क्या करता है, प्रारंभ करता है। और कहता है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कहता है कितने समय बाद, कुछ नहीं करना है कुछ, मतलब यहाँ पर जो सानिया है एक ही स्थान पर और रवि भी और सानिया भी दोनों एक ही स्थान पर वह मतलब जो है चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। और कहता है इसको जो रवि को जो है
कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, और इस सानिया को जो है 18 मिनट लगता है। तो कहता है कि वह कितने समय बाद दोनों मतलब एक स्थान पर फिर यहाँ पर जो है एक ही स्थान पर फिर दोनों मिलेगा। तो कुछ करना नहीं है, दोनों को क्या करना है, 12 और 18 दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, अवाज गुणन कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए। तो क्या करेंगे, दोनों को ले लीजिए, दोनों को ले लेंगे क्या हो जाएगा, दोनों को अवाज गुणन कर 2 से कर देंगे, 2 छक 12, फिर 2 से कर देंगे 2 तिया 6, फिर 3 से कर दीजिए 3, फिर 2 से निकाल दीजिए, दोनों 18, फिर 3 से कर दीजिए 3 तिया 9, फिर 3 से कर दीजिए 3 का 3, 3 का 3। हम लोग देख रहे हैं क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 आया। फिर देखिए 2 गुना 3 गुना 3, हम लोग देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, कॉमन ले लिए क्या आ गया, एचसीएफ हमारा कितना निकल गया, 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 आ गया। 6 मिनट में जो है एक जगह पर एक स्थान पर ये क्या निकला, वही कहता है कितने समय बाद जो कि एक ही स्थान पर मिलेंगे, 6 मिनट बाद जो है एक स्थान पर क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे, रवि और सोनी। यही आज का जो क्वेश्चन था 7 नंबर तक ही था इस चैप्टर में 1.2 में। आज का क्लास हम लोग यही रखेंगे।